नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जिस मामले को सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाह, ये क्या जमाना आ गया है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए जो मामला लेके आया हूं वो एक आश्चर्यजनक मामला है। इसमें पत्नी जो थी उसने पति को बहुत बुरी तरह से फंसाने का प्रयास किया था। पत्नी ने एक ऐसा जाल बुना था जिसमें पति काफी बुरी तरह से फंस जाए और बर्बाद हो जाए। लेकिन जो पति था वो अपनी सूझबूझ से उस जाल से बाहर निकल पाया और पत्नी के हर जो वार था उस पे ऐसा जवाब दिया कि पत्नी खुद चारों खाने चित हो गई और पत्नी हार गई। उसका जो भ्रम था कि वो पति को फंसा देगी और उसे बर्बाद कर देगी, पत्नी जो चाहेगी अब वही होगा, पत्नी के सारे भ्रम पे जो पति था उसने पानी फेर दिया। तो ये एक मैं गजब का मामला लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हौसला बढ़ाने वाला होगा। तो आइए अब इस जजमेंट के बारे में समझते हैं। तो देखिए, इस जजमेंट के बारे में, मामले के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपना एक एनजीओ स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम होगा फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। अब देखिए, इसके नाम पे मैंने एक चैनल भी बनाया है। इस चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला है। ये वीडियो जो है वो एक महिला है जिन्होंने अपने पति के ऊपर झूठा 498A का केस लगा दिया था। बाद में वो महिला जो थी उनका उनके पति से समझौता हो गया। महिला अब पति से अलग रह रही है, यानी डाइवोर्स हो चुका है। तो वही महिला जिन्होंने झूठा केस लगाया था वो अपना एक्सपीरियंस शेयर की है कि झूठा केस लगाने के पहले महिलाएं क्या सोचती हैं, जब केस लग जाता है, मुकदमा चलने लगता है तो क्या होता है और अंत में क्या होता है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने अपना शेयर किया है जो समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए जाएं और लोगों को बताया जाए कि झूठा केस करने से क्या होता है, क्या नुकसान होता है, क्या परिणाम उसका होता है। सारी चीज़ें आपको ये जो वीडियो है उसके माध्यम से समझने को मिलेगा। वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा और आपकी अपनी पत्नी के साथ और अन्य महिलाओं के साथ जो झूठा केस लगाने का सोच रही हैं या जिन्होंने लगा दिया है उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा जानकारी देने वाला वीडियो है और बहुत ही खास वीडियो है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और जब चैनल पे आप जाइएगा तो दूसरे चैनल को भी मेरे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आज के जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि पति पत्नी की शादी हो जाती है। जब शादी होती है तो उस समय जो पति होता है वो नौकरी की तैयारी कर रहा होता है, सरकारी नौकरी की चाह उसे होती है तो वो तैयारी कर रहा होता है। जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद कुछ दिनों तक पति पत्नी साथ रहती हैं। उसके बाद जो पत्नी होती है उसे किसी और से प्रेम हो जाता है, उसका संबंध किसी और के साथ बनने लगता है और ऐसे में पत्नी साफ बोल देती है कि मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। और ऐसे में पति कहता है कि नहीं, ऐसा मत करो, समझाता बुझाता है कि तुम सुधर जाओ, आदतें सुधार दो, लेकिन पत्नी नहीं मानती है। और एक दिन जो पत्नी होती है उस लड़के के साथ भाग जाती है, यानी घर से ही दोनों, जो लड़की जो पत्नी है वो और जिससे उसका प्रेम संबंध हो गया है, दोनों भाग जाते हैं। जब भाग जाते हैं तो जो पति होता है इस बात की थाने में भी कंप्लेंट करता है। पत्नी जब थाने में आती है कुछ दिनों के बाद, पकड़ के लाई जाती है, तो वहां पत्नी यही साफ बोल देती है कि मुझे अब इनके साथ नहीं रहना है, मुझे तलाक चाहिए इनसे। और ऐसे में पति और पत्नी जो होते हैं कोर्ट में तो डाइवोर्स नहीं लेते हैं, सिर्फ एक स्टम्प पेपर पे लिखा जाता है कि अब दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों का कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई बकाया नहीं है, ऐसा बोल के एक एग्रीमेंट बनाया जाता है। फिर पति और पत्नी जो होती हैं अलग अलग रहने लगती हैं। वो जो महिला होती है यानी जो पत्नी है वो अपने अब नए जो बॉयफ्रेंड उसका होता है या जिससे वो शादी करना चाहती है उसके साथ रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद होता ऐसा है कि जो पति होता है वो तैयारी कर ही रहा होता है और उसकी नौकरी लग जाती है। अब वो एक इंटर कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करने लगता है। उसके बाद देखिए, उधर जो पत्नी गई होती है छोड़ के, उसका और उस लड़के से विवाद हो जाता है और ऐसे में जो लड़का होता है पत्नी को भगा देता है। अब जब ऐसा हो जाता है तो देखिए, अब जब ऐसा घटित हो जाता है घटना, तो पत्नी अब जाके थाने में एक कंप्लेंट लगाती है कि मेरे जो पति थे उन्होंने मुझे मार पीट के भगा दिया, जबरदस्ती मुझसे स्टम्प पेपर पे लिखवा लिया कि डाइवोर्स चाहिए। और ऐसे ऐसे कह के जो पत्नी होती है वो थाने में सेटिंग करके
प्रेशर बनवा के एक एफआईआर दर्ज करा देती है। ये जो एफआईआर दर्ज हुआ होता है अलग होने के 3 साल के बाद दर्ज हुआ होता है। अब देखिए, जब ये एफआईआर दर्ज हो जाता है तो पत्नी का जो मंशा होता है वो यही होता है कि लड़के की अब तो सरकारी नौकरी लग गई है, या तो अब ये मुझे अपने साथ रखे मजबूरी में, और नहीं रखेगा तो जेल जाएगा, नौकरी छूट जाएगी, या फिर एक मोटा रकम वो उसे दे। तो अब देखिए, जब हो जाता है ऐसा कुछ मामला, उसके बाद जो लड़का होता है वो हाई कोर्ट में एफआईआर क्वेश्चन के लिए ही एप्लीकेशन लगाता है। जब एफआईआर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगा दिया जाता है तो उसके बाद लड़के की तरफ से जो तर्क दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि पहले तो ये लड़की मुझे खुद छोड़कर चली गई और इस लड़के के साथ रहने लगी। इसका साक्ष्य भी वो पेश करता है, लड़की जो भाग के गई होती है, कंप्लेन हुआ होता है थाने में, वो भी दिखाता है। फिर लड़की जो बरामद हुई होती है, यानी लड़की को पुलिस खोजती है, लड़की मिल जाती है, तो वो सारी चीजें दिखाता है। उसके बाद जो एग्रीमेंट हुआ होता है कि अब हम लोग अलग अलग रहेंगे, ये सारी चीजें दिखाता है और कहता है कि हमारा जो है अभी तो डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन हम पति पत्नी हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, इसे मारपीट के कभी नहीं भगाया है, इसने सिर्फ मुझे झूठा फंसाया है। और देखिए, ये इतने दिनों के बाद फंसा रही है, इसका यही उद्देश्य है कि ये मुझसे मोटा रकम ऐंठना चाहती है, क्योंकि अब मेरी एक अच्छी नौकरी लग चुकी है, अच्छी मेरी सैलरी है और इसी का वो लाभ उठाना चाहती है। कोर्ट भी जब पूरे मामले को देखता है तो यही कहता है कि हाँ, आप दोनों अभी पति पत्नी हैं, आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है, ये जो आपने एग्रीमेंट बनाया है, स्टम्प पेपर पे लिखा है, इसे हम डाइवोर्स तो नहीं मान सकते, आप पति पत्नी हैं। और जो पत्नी है उसने ये जो भी आरोप लगाए हैं, जो एफआईआर दर्ज कराया है, उसमें उसका यही कहना है कि उसे मारा गया, पीटा गया, उसे मार पीट के भगा दी गई, खुशियां नहीं उसे दी जाती थी, पति जो उसे पूछता नहीं था, ये सारी बातें लिखी गई है। और उस पत्नी से जबरदस्ती ये डाइवोर्स करवा लिया गया, स्टम्प पेपर पे लिखवा दिया गया। तो ये सारी चीजें पत्नी कह रही है। तो यहाँ पे जब कोर्ट मामले को देखता है तो कोर्ट यही कहता है कि यहाँ पे ये चीज प्रतीत हो रहा है कि पत्नी ने जानबूझ के सिर्फ अपना जो मन है, जो चीजें हैं, उसे हासिल करने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए, पति के ऊपर दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज कराया है, जो सरासर गलत है। कानून का दुरुपयोग यहाँ पे किया गया है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। पत्नी जब शुरू में ही पति को छोड़ के चली गई, खुद ही छोड़ के गई, खुद ही भागी और आज खुद ही एफआईआर दर्ज करा रही है, खुद ही फंसा रही है, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे में जो कोर्ट होता है इस मामले को क्वैश कर देता है और मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखिए, ये जो मामला था वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का था और इस मामले के जो पति थे उन्होंने खुद हमसे बात की, फोन पे बात की और अपना पूरा मामला बताया। इसी वजह से मैं आपको इतना डिटेल में बता सका हूँ। तो देखिए, ये जो मामला था, किस केस में आया, कौन सा इसमें पक्षकार थे, उनका क्या नाम था, जो जजमेंट था, जो अन्य चीजें थी, जो बाकी स्टोरी है, जो बातचीत हमारी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग, अन्य सारी चीजें मेरा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं अपलोड करूंगा। ये वीडियो आपको संडे को देखने को मिलेगा। तो सारी चीजें आप वहां से समझेंगे, पति से और जो भी चीजें हैं, जो डिटेल है हम लेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीजें समझेंगे। अभी आपसे जो मामला था, जो सारांश था, वही मैंने बताया। डिटेल आपको जो हमारा सेकेंड चैनल है फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, उस पर संडे को ये वीडियो देखने को मिलेगी, सारी चीजें समझने को मिलेगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।